भूमिगत जादुई गोल्डन कुआं। एक गोल्डन कुएं में एक बड़ा सा सांप एक आदमी को काट काट कर मार डालता है। लेकिन आखिर उस सांप ने ऐसा क्यों किया? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए जानते हैं एक भूमिगत गोल्डन कुएं की इस कहानी में। दरअसल ये एक बहुत पुरानी बात है। बसंतपुर नाम के गांव में शालिकराम नाम का एक आदमी रहता है। उसके गांव के पास ही एक घना सा जंगल होता है। उसे कभी किसी एक मांत्रिक ने बताया था कि इस जंगल में एक खजाना छुपा हुआ है, जिस वजह से वो खजाने की तलाश करने के लिए जंगल में जाता है। लेकिन खजाना ढूंढते ढूंढते उसे बहुत प्यास लग जाती है और वो काफी देर तक पानी के लिए जंगल में प्यासा घूमता ही रहता है। तभी उसे एक कुआं दिखता है। वो कुआं पूरी तरह सूखा हुआ रहता है, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं रहता। लेकिन कुएं को देखकर उसे लगता है कि उसे खजाना मिल गया, क्योंकि ऐसे ही कुएं के बारे में उसे बताया गया था और वो वैसा ही गहरा सूखा कुआं था। वो सोचता है, अरे अब तो मुसीबत हो गई, मैं कैसे उतरूं इस कुएं में? मैंने जल्दबाजी में कोई रस्सी भी नहीं लाई, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उसकी नजर पेड़ की शाखा पर पड़ती है और वो उसे इकट्ठा करके उन शाखाओं से एक रस्सी बनाता है और उस कुएं के अंदर डालकर नीचे उतरता है। लेकिन जैसे ही वो कुएं के अंदर जाता है, वो कुआं सोने के जैसे चमकने लगता है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं दिखता। वो सोचता है, मैं उतर तो गया, लेकिन इस सोने की चमक की वजह से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अब मैं क्या करूं? ऐसा बोलकर वो कुएं की दीवारों को छूकर कुछ तलाशने लगता है कि कहीं कुछ मिल जाए। तभी कुएं का एक पत्थर अंदर धंसता है और एक दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे को देखकर वो पहले थोड़ा डरता है और कहता है, अरे बाप रे, यहाँ तो एक दरवाजा है, अंदर गया और बाहर ही नहीं निकला तो? लेकिन दिख रहा है कि अंदर खजाना है, जाकर देख ही लेता हूँ। शालिकराम हिम्मत करके उस दरवाजे से अंदर जाता है और जाते ही वो देखता है कि वो पूरा भूमिगत कुआं सोने से बना हुआ है। ये सोचकर शालिकराम जैसे ही खजाने को हाथ लगाता है, वहां से एक बड़ा सा सांप बाहर आता है और वो कहता है, अरे मूर्ख इंसान, तू यहाँ क्या मरने के लिए आया है? नहीं नहीं, मुझे एक मांत्रिक ने बताया था, इसलिए मैं थोड़ा खजाना लेने के लिए आया। अगर तुम सच बोल रहे हो तो थोड़ा खजाना लेकर जा सकते हो, लेकिन पहले मुझसे वादा करो कि इस खजाने का उपयोग तुम अच्छे काम के लिए करोगे। अगर लालच करोगे तो ये खजाना बहुत बुरा हाल कर देगा तुम्हारा। शालिकराम उसकी बात मान लेता है और वो थोड़ा खजाना लेकर घर चला जाता है और सारी बात अपने घर में बता देता है। लेकिन उसका एक बेटा होता है। भुवन मन में ही सोचता है, अरे ये पापा भी क्या पागलों जैसे हरकत की है। उस रक्षक साहब ने बोला और ये मान गए। सारा का सारा खजाना ना ले जाने के लिए ही उसने ऐसा बोला होगा। पापा भी समझते नहीं बिल्कुल। कोई बात नहीं, अब मैं जाता हूँ और सारा का सारा खजाना लेकर आता हूँ। फिर भुवन एक दिन देखकर उस खजाने को लाने की तैयारी करता है। उसे देखकर उसके पिताजी पूछते हैं, अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मैं उस बाकी के खजाने को लाने के लिए जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, ये बहुत खतरनाक है। उस रक्षक साहब ने पहले ही कहा था कि लालच करोगे तो मारे जाओगे। अरे पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप भी किसकी बातों में आ गए? आप चिंता मत कीजिए। भुवन अपने पिताजी के बात को टालकर उस जंगल में जाता है और कुआं ढूंढ के कुएं में उतरता है। जैसे ही वो उस खजाने के पास जाता है, वो रक्षक सांप आता है और कहने लगता है, अरे तुम्हारे शरीर से लालच की गंध आ रही है और ये भी पता चल रहा है कि तुम्हें पिताजी ने समझाने के बावजूद तुम यहाँ मरने के लिए आए हो। ऐसा कहकर वो रक्षक सांप भुवन पर टूट पड़ता है और उसे काट काट कर मार डालता है। इस तरह से भुवन वही तड़प तड़प कर मर जाता है और वो सांप उस खजाने की रक्षा करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी भूमिगत गोल्डन कुएं की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। धन्यवाद। धूर्त बिल्ली का न्याय। बहुत पुरानी बात है।
एक जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने में एक खोल था। उस खोल में एक चिट्टा रहता था। हर रोज वो खाना ढूंढने खेतों में जाया करता था और शाम तक लौट आता था। एक दिन खाना ढूंढते ढूंढते चिट्टा अपने दोस्त के साथ दूर किसी खेत में निकल गया और शाम तक नहीं लौटा। जब कई दिनों तक टिड्डा वापस नहीं आया तो उसके खोल को एक गिलहरी ने अपना घर बना लिया और वो वहीं रहने लगी। लगता है अब वो चिट्टा कभी वापस नहीं आएगा, वो कहीं और चला गया है। ये खोल अब मेरा है, मैं रहूंगी इसमें। लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद चिट्टा वापस आया। खा खा कर वो बहुत मोटा हो गया था और लंबे सफर के कारण वो काफी थक भी गया था। लौटकर उसने देखा कि उसके घर में गिलहरी रह रही है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर गिलहरी से कहा, ए गिलहरी, मेरे घर में क्या कर रही है? निकल वहां से। मैं 2-4 दिन के लिए इधर उधर क्या गया, तूने तो मेरा घर ही हड़प लिया। चिट्टे को इस तरह चिल्लाता हुआ देख गिलहरी को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, कैसा घर? कौन सा घर? जंगल का नियम है कि जो जहाँ रह रहा है वही उसका घर है। तुम यहाँ रहते थे, लेकिन अब मैं यहाँ रहती हूँ, इसलिए ये मेरा घर है। इस तरह दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। चिट्टा बार बार गिलहरी को घर से निकलने के लिए कह रहा था, लेकिन गिलहरी अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रही थी। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगी? मेरा घर है, तुम्हारा नहीं, मेरा घर है। तब चिट्टे ने कहा, इस बात का फैसला अब हम किसी तीसरे से करवाएंगे। उन दोनों की इस लड़ाई को दूर से बैठी एक बिल्ली देख रही थी। उसने सोचा कि अगर फैसले के लिए ये दोनों मेरे पास आए तो मुझे इन्हें खाने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। ये सोचकर वो पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गई और जोर जोर से ज्ञान की बातें करने लगी। उसकी बातें सुनकर चिट्टा और गिलहरी ने सोचा कि ये कोई ज्ञानी लगती है, हम इसी के पास फैसले के लिए जाएंगे। चलो। उन दोनों ने दूर से बिल्ली से कहा, बिल्ली मौसी, तुम समझदार लगती हो, हमारी मदद करो जरा, और जो भी दोषी है उसको तुम खा लेना। उनकी बात सुनकर बिल्ली ने कहा, अब मैंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। समस्या ये है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और इतनी दूर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या तुम दोनों मेरे पास आ सकते हो? उन दोनों ने बिल्ली की बात पर भरोसा कर लिया और उसके पास चले गए। जैसे ही वो उसके पास गए, बिल्ली ने तुरंत पंजा मारकर एक ही झपट्टे में दोनों को खा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर झगड़ा हो भी जाए तो किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देना चाहिए। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।